Welcome to our channel Sarthaleethwip. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टिगोवन आर लाइन का वॉक अराउंड डिटेल्ड वीडियो। अगर आप ये डिटेल से देखेंगे तो आपको टिगोवन आर लाइन में क्या क्या फीचर्स आते हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आपको समझ में आएगा। टिगोवन आर लाइन ये कंप्लीट बिल्ट यूनिट है जो एज इट इज़ यूके से इंपोर्ट होके इंडिया में लॉन्च किया है फॉक्सवैगन ने। ये कार एसयूवी के तौर पे यहाँ पे लॉन्च हुई है, एज अ रेसिंग कार कह सकते हैं आप। जैसे कि सामने से आप देख रहे हैं, इसकी ग्रिल बम्पर काफ़ी अग्रेसिव है, इसका काफ़ी हनीकॉम्ब डिज़ाइन में दिया हुआ है। लुक वाइज फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं एंड रिवर्स में भी पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। 21 फीचर्स के साथ में ADAS लेवल 2 दिया हुआ है इसमें। इसके इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको 2.0 लीटर का इंजन मिल जाता है जिसकी पावर 204 PS की पावर है एंड 320 Nm का टॉर्क है। ये इंजन 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ में आता है और आपको एक रेसिंग कार का एक बेहतरीन पावर एंड टॉर्क के साथ में ड्राइविंग प्लेजर देता है। यहाँ पर बोनट के नीचे, हुड के नीचे मैं दिखा रहा था, फेल्ट कंप्लीट है इसका, क्योंकि जनरली फॉक्सवैगन कार्स में बोनट के नीचे फेल्ट नहीं आता है, जो कि ये चूँकि इम्पोर्टेड है तो ये एज इट इज़ फेल्ट लगा के ब्रांड ने यहाँ पर लॉन्च किया है। और ये इसका वाटर वॉशर पानी है यहाँ पर, ये इंजन ऑयल डालने के लिए कैप दिया हुआ है इसका। यहाँ पर कूलेंट है, ये पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं। इसी के आगे येलो कलर का देखेंगे आप, ये ब्रेक ऑयल है। अच्छा, इस गाड़ी में मैं बता दूं आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं। साथ में ये कार ऑल व्हील ड्राइव भी है। इसको 4 मोशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं टिगोवन आर लाइन में, या टिगोवन में 4 मोशन आर लाइन अब ये लॉन्च किया है ब्रांड ने। तो इंजन की पावर एंड टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ी की वारंटी की बात करें तो 4 ईयर 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में ब्रांड ने इसको लॉन्च किया हुआ है। सर्विस इंटरवल इसका 15,000 किलोमीटर साल में एक बार ही होगा, जो भी पहले हो। और इनिशियली इसके 3 चेकअप्स फ्री होते हैं, 1000 1 मंथ पे, 7,500 किलोमीटर 6 मंथ पे एंड 15,000 किलोमीटर 1 ईयर पे। सर्विस इंटरवल बेसिकली इसका 1 ईयर और 15,000 किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर ही वैलिड है। सामने से गाड़ी का लुक बिल्कुल शानदार लुक डिज़ाइन के साथ में, क्योंकि इसको रेसिंग कार से इंस्पायर करके बनाया हुआ है। यहाँ पे इसकी हेडलाइट, ये IQ लाइटिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ये अपने आप को एडजस्ट करती है। इसी में आपको फॉग लाइट मिल जाएगी, इसी में आपको हाई बीम लो बीम मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रिल इसकी, जो उस पर भी LED लाइटिंग दी हुई है और ये हेडलाइट के ऊपर भी DRLs दिए हुए हैं, क्योंकि ये टोटल मैं बोलूँ तो लेफ़्ट हेडलाइट से और राइट हेडलाइट के बीच में LED DRLs दिए हुए हैं, जो कि ग्रिल के ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ग्लॉसी फिनिश में इसकी ग्रिल दी हुई है, आर लाइन के लोगों के साथ में, बैजिंग के साथ में। यहाँ पर IQ मैट्रिक्स लाइटिंग सिस्टम है। जब आप इसको ऑफ-रोड करेंगे तो आपको एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा इस लाइटिंग सिस्टम में। काफ़ी शानदार लाइट लगा रखी है। ये फ्रंट पे दिया हुआ है लाइटिंग सिस्टम, इसी तरीके का लाइटिंग सिस्टम आपको रियर में भी मिल जाएगा, टेल लाइट पे भी कनेक्टिंग DRLs के थ्रू, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फ्यूल टैंक, ये 60 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसमें आपको मिनिमम जो 95 हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाना है। ध्यान रखिएगा,
क्योंकि ये OBD2 गाड़ियाँ हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, तो इसमें फ्यूल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी गाड़ी का इंजन लाइफ बढ़ाने में। यहाँ पर IQ लाइटिंग सिस्टम का लोगो दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड है ये टेल लाइट पे, जिससे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये पूरे का पूरा इसका लाइटिंग सिस्टम IQ लाइटिंग है, मैट्रिक्स लाइटिंग है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm का है। इस गाड़ी में खास बात है, ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसमें आपको डायनेमिक चैसी कंट्रोल भी दिया हुआ है। जो इसके डंपर्स हैं वो रोड के रिस्पांस के अकॉर्डिंगली, पाथ होल्स के अकॉर्डिंगली अपने को एडजस्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप हैंडलिंग रहेगी रोड पर। हमारा सजेशन है कि आप एक बार शोरूम पर जा करके इस गाड़ी का ड्राइव ज़रूर लें। टायर की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 19 इंच का अलॉय व्हील्स दिया हुआ है, जिसका डायमेंशन यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है 255 R45 R19 है। काफ़ी खूबसूरत अलॉय व्हील्स दिख रहा है ये, और हैंकॉक के टायर्स दिए हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेड है। ये रियर का लुक जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पीछे से, गाड़ी का पीछे भी देखेंगे तो बम्पर पर डिज़ाइनिंग हल्का सा हनीकॉम डिज़ाइन दिया हुआ है। विद रेड कलर रिफ्लेक्टर के साथ में। ये टेल लाइट है इसकी, इल्यूमिनेटेड है ये, जैसे कि आपको टाइगोन में मिल जाती है वैसे ही इसमें टेल लाइट ये दी हुई है, कनेक्टिंग टेल लाइट। और ये लाइटिंग सिस्टम जो देख रहे हैं ये मैट्रिक्स लाइटिंग है। ये आपकी गाड़ी के रिस्पांस के अकॉर्डिंगली अपने ब्रेक्स को या अपनी लाइटिंग को एडजस्ट करता है, तो काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग भी दी हुई है इसकी। यहाँ पे देखिए क्रिस्टल क्लियर लेंस के थ्रू दिया हुआ है लाइटिंग इसका। ये IQ मैट्रिक्स लाइटिंग है। आप एक्चुअल में इसका मज़ा जब टेस्ट ड्राइव लेंगे या फिर जब अंधेरा होगा नाइट में ही इसको प्रॉपरली इंजॉय कर पाएंगे कि ये नाइट में कैसा रिस्पांस दे रहा है। यहाँ पर पीछे टेल लाइट टीगोन R-Line जहाँ लिखा है उसके ऊपर नंबर प्लेट लाइट ब्लो हो रही है, वो वाइट कलर की है। देन बात करते हैं, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है, रिवर्स पार्किंग एज यूजुअल सेंसर्स दिए हुए हैं, साइड में भी सेंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर बात करें पिछली टिगोन जो इनकी हमारी आती थी वॉक्सवैगन की, उसमें ये बटन दिया हुआ था इलेक्ट्रिक, आप बटन टच करते थे और इसका बूट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता था, बंद हो जाता था। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, आपको मैनुअली पुल करके इसको लॉक करना पड़ेगा, और मैनुअली जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक क्लोजिंग फैसिलिटी नहीं है, और ना ही इसमें कोई गेस्चर कंट्रोल के थ्रू आप इस बोर्ड को ओपन कर पाएंगे, क्योंकि ये R-Line है उसी के थ्रू इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर टूल किट दिया हुआ है जिसमें कि जैक रॉड, पाना वगैरह रखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से आपको साथ में टायर इन्फ्लेटर वगैरह भी इसमें मिल जाता है, दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए यहाँ पे ये टूल किट है, जैक रॉड, पाना वगैरह रखा हुआ है इसमें। साथ में यहाँ पर ये स्विच दिए हुए हैं होल्ड करने के लिए, 3 kg तक हुक दिए हुए हैं, आप इसमें कोई भी सामान टांग सकते हैं। 12 वोल्ट का ये चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है रियर में, अगर टायर इन्फ्लेटर वगैरह आप लगा के यूज़ करना चाहें तो यहाँ से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये यूटिलिटी स्पेस छोटा सा दिया हुआ है। देन अंदर से अगर आप देखेंगे तो कोई स्पेयर व्हील इसमें नहीं आता है ब्रांड की तरफ से, आपको ये अलग से परचेज करना पड़ेगा, जिसका डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपको 19 इंच का लेना है या 18 इंच का लेना है, वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करके टायर ले सकते हैं। देन यहाँ पर ये टायर इन्फ्लेटर वगैरह दिया हुआ है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, इसको टायर रिपेयर किट भी बोल सकते हैं आप। हालांकि इसकी पूरी डिटेल हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट कुछ वीडियोस में अगर मिल जाती है तो आपके लिए ज़रूर लेके आएँ इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं सामने से डैशबोर्ड की। ये देखिए
एम्बियंट लाइट दी हुई है, ये डिजिटल मीटर दिया हुआ है 10.5 इंच का, 15 इंच का इसका ये सिस्टम दिया हुआ है। साथ में ये जो एम्बियंट लाइट आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये 30 शेड एम्बियंट लाइट है। आप इसको अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एम्बियंट लाइट, ये देखिए पर्पल कलर की हो गई चेंज करने पे। यहाँ पर पावर विंडो स्विचेस दिए हुए हैं, ORVM एडजस्टमेंट है, क्योंकि ORVM में हीटेड ORVM भी इसमें आता है, तो वो फैसिलिटी भी दी हुई है यहाँ पर। काफ़ी शानदार डैशबोर्ड, स्पोर्टी फील के साथ में एर्गोनॉमिक डिज़ाइन कह सकते हैं आप। इसकी सीट की बात करें तो इसकी हेडरेस्ट आप देख रहे हैं, काफ़ी स्पोर्टी सीटिंग डिज़ाइन दिया हुआ है इसका। इसमें हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है सीट के अंदर, ये डिटेचेबल नहीं है। और ये सीट है जो ये लंबर सपोर्ट के साथ में आती है, मसाज फंक्शन के साथ में आती है, तो आप चाहें तो सिस्टम के थ्रू मसाज का मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, या आप यहाँ से गाड़ी का थाई सपोर्ट वगैरह जो भी आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग या लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, वो सिटिंग पोस्चर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। ये फैब्रिक जो इसमें यूज़ की हुई है वो ब्रांड अलंकातारा यूज़ किया हुआ है, जिससे स्वेटिंग वगैरह आपको फील नहीं होगा। ये लेदरेट नहीं है या लेदर नहीं है। यहाँ पर ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है लीवर, ये पीछे रिक्लाइन करने के लिए लीवर दिया हुआ है, जिससे आप एडजस्ट करके आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एयरबैग्स साइड का सीट में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर ये बटन जो देख रहे हैं, ये बटन लंबर सपोर्ट के हैं, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं लंबर सपोर्ट को अपने हिसाब से, और सिस्टम के अंदर जाकर भी कर सकते हैं आप इसी चीज़ को। सिस्टम से मेरा मतलब है जो ये 15 इंच का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, इसके अंदर भी ये फैसिलिटी दी हुई है। ये दोनों सीटें हीटेड सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये रिवर्स पार्किंग कैमरा है इसका। यहाँ से ये गाड़ी की कंडीशंस दिखा रहा है, ड्राइविंग डेटा डायनेमिक्स दिखा रहा है। फिर यहाँ से ये फीचर्स जो गाड़ी के अंदर आते हैं वो टैब के अंदर प्रॉपर्ली दिया हुआ है इसमें। AC वगैरह सब आपको यहीं से कंट्रोल करना है, कोई भी अलग फंक्शन बटन AC का नहीं दिया हुआ। ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का बटन भी दिया हुआ है, मैंने अभी टच किया इसको। यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह जैसा भी आप चाहें वैसा इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक टैबलेट की तरह यूज़ हो रहा है इस वक्त। सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, जो भी आपको सेटिंग चाहिए इस गाड़ी से रिलेटेड वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व है। ये देखिए AC का है ये, यहाँ पे AC अगर आपको एयर प्योरीफायर भी चलाना है तो यहाँ से आप चला सकते हैं। बैंड के थ्रू दिखा रहे हैं यहाँ पर कहाँ से आप AC का जो एयर है वो ले रहे हैं। अगर आपको प्योरीफायर चलाना है तो वो भी आप इसी के थ्रू ही एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, स्पोर्ट मोड में कैसा आपको यूज़ करना है, इंडिविजुअल कैसा यूज़ करना है, इको में कैसा यूज़ करना है, ऑल व्हील ड्राइव में कैसा यूज़ करना है, ऑफ रोडिंग में कैसा यूज़ करना है, वो सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ADAS लेवल 2 है एंड 21 फीचर्स के साथ में आता है, तो वो भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये देखिए ये एम्बियंट लाइट की शेड्स हैं, यहाँ से आप एम्बियंट लाइट चेंज कर सकते हैं। ADAS लेवल की जो मैं बात कर रहा था उसमें आपको यहाँ पर उन फीचर्स को आप डीएक्टिवेट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो फिर इनेबल हो जाएंगे। तो आप बार बार उसको डीएक्टिवेट ना करें, ये मेरा आपके लिए सजेशन है, क्योंकि सेफ्टी के अकॉर्डिंगली वो इनेबल ही रहना मस्ट है। आपको ये जो म्यूजिक सिस्टम है इसका, जो ये टैबलेट का डिज़ाइन है इसका टच स्क्रीन का, वो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपको ये अच्छा लगा नहीं लगा, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स दिए हुए हैं आपकी सुविधा को बताने के लिए, समझाने के लिए। जैसी भी सेटिंग आप करना चाहें इसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी सेटिंग का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं।
छोटे बड़े कम ज़्यादा जैसा भी चाहे आप वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम वगैरह का दिया हुआ है, अपने हिसाब से टाइमिंग वगैरह सब सेट कर सकते हैं। क्लाइमेट्रॉनिक्स इसका जो एसी है वो 3 जोन है, तो दोनों तीनों जोन के एसी आप अपने आगे के दोनों अलग से कर सकते हैं। पिछला तीसरा व्यक्ति भी अपना एसी अलग से सेलेक्ट कर सकता है, कितना कूलिंग उसको रखना है, कितना उसको कम ज़्यादा रखना है। आगे के दोनों अपने अलग अलग इंडिविजुअल कैबिन में अपने कैबिन के हिसाब से एसी की कूलिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये मैं टाइमिंग वगैरह आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, हालांकि इसकी सेटिंग के थ्रू ये चेंज अभी नहीं हो रहा है। मे भी लेटरली ये सेटअप हो जाए, जैसा कि ये सेटअप मांग रहा है, क्योंकि इसमें सेटिंग जो करी हुई है वो जीएमटी टाइमिंग जो है वो यूके का ही दिखा रहा था, उसको इंडिया में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं ये सेटिंग चेंज करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ये इंटर सर्कुलेशन मोड ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ था, टच करके। ये वार्निंग हजार्ड लाइट है, ये हजार्ड लाइट है बेसिकली, इसे अब ब्लिंकर्स चारों ऑन कर सकते हैं। ये मीटर पे रेसिंग लाइन का लोगो सामने ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हेड अप डिस्प्ले है। अभी मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा कि हेड अप डिस्प्ले कहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हेड अप डिस्प्ले चूँकि रिफ्लेक्शन की वजह से आपको बहुत ही उसमें दिखेगा, नैरो में दिखेगा, तो ध्यान रखिएगा। मैंने देखिए ये एनिमेशन के थ्रू दिखाया हुआ है कि हेड अप डिस्प्ले दिखाई कहाँ दे रहा है। सामने जो टाइगन खड़ी है उसके सामने ब्लू कलर का 0 लिख के आ रहा है, ये हेड अप डिस्प्ले है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, वाइपर का ऑपरेटिंग सिस्टम, इस लाइटिंग वगैरह का देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा इधर दिया हुआ है लेफ्ट में। और राइट हैंड पे दिया हुआ है इसका लीवर, इसको शिफ्ट बाय वायर पे बोलते हैं। इसका गियर शिफ्टिंग कहीं नहीं है, इसी के थ्रू ये शिफ्ट होगा गियर इसका, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, स्पोर्ट्स एंड पार्क। क्योंकि इसमें अडास लेवल 2 आता है, तो ऑटोमेटिक इसकी पार्किंग फैसिलिटी भी है, जिसका यूज करके आप गाड़ी को ऑटोमेटिक पार्क कर सकते हैं। ये शिफ्ट करके मैं दिखा रहा हूँ इसका गियर शिफ्टिंग। यहाँ पे सनरूफ का स्विच है, ये पैनोरामिक सनरूफ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बटन्स जो दिए हुए हैं उनको आप टच करके बस स्लाइड करेंगे, ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। ये कर्टन पीछे तक ओपन हो जाता है, लेकिन ग्लास केवल ऊपर का एक ही खुलेगा। यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ये कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो टाइगन से मेरे ख्याल से छोटा ही होगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। रेसिंग लाइन में ब्रांड ने लॉन्च कर दिया है जस्ट। अगर बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो ये लेदरेट है, लेदर का डैशबोर्ड दिया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट टच लेदर दिया हुआ है यहाँ पर। ये वैनिटी मिरर लाइट ऊपर दी हुई है, ऑटो डिमिंग IRBM। ये भी वैनिटी मिरर लाइट, वैनिटी मिरर के साथ में लाइट ऊपर दी हुई थी। ग्रैब हैंडल्स, ये ऑल 4 ग्रैब हैंडल्स हैं, ये आपको गाड़ी की चारों तरफ मिल जाएंगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऑफ रोडिंग के दौरान काफ़ी काम आता है। यहाँ पर नॉब वगैरह दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक ब्रेक, यहाँ पर एल्युमिनियम पेडल्स दिए हुए हैं, डेड पेडल एक दिया हुआ है। ये बोनट ओपनिंग के लिए पुल करके बोनट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प प्रॉपर्ली दिया हुआ है कि आपको किस मोड में कैसे ऑपरेट करना है। अगर आप ऑटो पे लगाएंगे तो फिर हेडलाइट ऑटोमेटिक अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि ये IQ लाइटिंग सिस्टम है। यहाँ पर स्टीयरिंग पे देखेंगे तो R लाइन का लोगो दिया हुआ है। ये हीटेड स्टीयरिंग है, लेदरेट है, तो एक स्पोर्टी फील भी देता है ये, और स्पोर्ट की तरह रेस्पॉन्स भी करता है, ड्राइविंग के अकॉर्डिंगली ये रेस्पॉन्स भी करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी अच्छा फंक्शनिंग दी हुई है गाड़ी के अंदर।
हालांकि कंपटीशन से आप कंपेयर करेंगे, मे भी हो सकता है आपको इसकी वैल्यू फॉर मनी ना फील हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कंप्लीट यूनिट एज इट इज आता है यूके से यहाँ पर, तो प्राइसिंग इसकी जस्ट डबल हो जाती है। तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर चूँकि टिगवान है ये, तो इसलिए टिगवान मीन्स टाइगर प्लस इग्वाना इक्वल टू टिगवान। तो वो यहाँ पर ब्रांड ने दर्शाया हुआ है, दिखाया हुआ है कि लेफ्ट हैंड पर को ड्राइवर साइड के पीछे दरवाजे पर टाइगर बना दिया, और इसी तरीके से राइट हैंड पर इग्वाना बना दिया है को ड्राइवर साइड के पीछे। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हेडरेस्ट के साथ में ये सीट भी आपकी 40-20-40 स्प्लिट हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, रिक्लाइन हो जाती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्सटाइल सिटिंग अरेंजमेंट आप कह सकते हैं। और इसमें 9 एयर बैग्स आते हैं, 2 डैशबोर्ड पे सामने की तरफ, 2 नीचे की तरफ, साइड में सीट्स के अंदर 2 पीछे की तरफ कर्टन एयर बैग्स, और 2 रियर सीट में आते हैं, और एक सेंटर आर्मरेस्ट में एयर बैग आता है। तो टोटल 9 एयर बैग्स इसमें आते हैं। तो सेफ्टी का आपका भरपूर ख्याल रखा गया है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर ये पडल लैंप है रेड रिफ्लेक्टर के साथ में। ये देखिए मैंने यहाँ पे 40% इसको फोल्ड करके दिखाया हुआ है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है कप होल्डर के साथ में। ये फीता खींच करके मैं इसको रिक्लाइन कर देता हूँ। ये देखिए ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है, इसमें कप होल्डर भी है। आप इसको पुल करेंगे और ये पुश करेंगे, कप होल्डर ओपन हो जाएगा। बंद करना भी काफ़ी आसान है। आप इसको पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए। तो लॉन्ग ड्राइव में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 लोग ही पीछे बैठ पाते हैं। ये इसका एसी वेंट है, और रियर का एसी कंट्रोल भी यहीं पर दिया हुआ है सी टाइप चार्जिंग के साथ में। तो आप अपने कंपार्टमेंट की चिलिंग फैसिलिटी या हीटिंग फैसिलिटी अपने हाथ में रख सकते हैं। यहाँ पर पीछे पॉकेट्स दिया हुआ है जिसमें आप मोबाइल या मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। ये ड्राइवर और को ड्राइवर सीट दोनों के पीछे है। गाड़ी की बेसिकली डिज़ाइनिंग जो है वो रेसिंग कार्स के अकॉर्डिंग रखी हुई है, इसलिए मैं इसमें बहुत सी चीज़ें आपको वही मिलेंगी जो रेसिंग कार से इंस्पायर्ड हैं। ये देखिए इग्वाना का यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, जिससे मैं अभी आपको बता रहा था, टाइगर प्लस इग्वाना इक्वल टू टिगवान। तो दोस्तों ये एक वॉक अराउंड मैं आपको छोटा सा लेके आया था टिगवान आर-लाइन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।